पशुधन सहायक जो भर्ती हुई 2024 उसके जो फाइनल आंसर की है। एग्ज़ाम इसका 13 जून 2025 को हुआ था। और इसकी अगर अपन देखें तो फाइनल आंसर की जो है वो बोर्ड की तरफ से जारी हो चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें फाइनल आंसर की में क्या क्या आंसर माने गए हैं। तो एक बार आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इसका जो डायरेक्ट मैं आंसर पे बात करता हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस आप सभी ने देख लिए हैं, काफ़ी बार आप देख चुके हैं। इसका आंसर जो है वो भी सी ऑप्शन जो है एंड में माना गया है। मवेशियों में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या, ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7। अगर बात करें विद्युत संकेतों का उपयोग करके मांसपेशी की क्रियाओं का जो अध्ययन होता है, इसका इलेक्ट्रोमायोग्राफी माना गया है। कौन से जानवरों में जो है वातिल हड्डियां पाई जाती है, और इसका राइट आंसर था पक्षी। कौन अंतस्था गुहा एवं स्पंजी हड्डी के अंतराली रिक्त स्थानों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर अस्थि मज्जा। आप साइड में इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। फिर एक मिलान वाला क्वेश्चन था, उस मिलान वाले क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट माना गया है, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल शुक्राणुओं का जनन निर्माण यहाँ है। एपिडिडाइमस के अंदर अगर आप देखेंगे तो जीवनक्षम शुक्राणुओं का संचयन है। अंडाशय के अंदर देखेंगे तो अंडों का जनन, और बीजांडासन यानी प्लेसेंटा की बात कर रहा है तो माँ से गर्भस्थ शिशु तक पोषक तत्वों का प्रवाह होना। फिर 8वां क्वेश्चन था लार ग्रंथि के बारे में, कि कौन एक लार ग्रंथि है। तो आपको पता है पेरोटिड ग्लैंड जो है वो एक क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। और ये इंग्लिश से ही क्वेश्चन सही हो रहा था, हिंदी में गड़बड़ हो रही थी। 9वां क्वेश्चन जो है वो श्लेष्मिका, यहाँ कह रहा है हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस जो है म्यूकोसा की, यानी मधु छत्ताकार जो है उसके बारे में अपने से पूछ रहा है। और इसका जो राइट आंसर गया है वो है रेटिकुलम। गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि आप बात करें तो किडनी के बारे में पूछ रहा है। और इसकी व्रकाणु यानी कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कौन एक पशु कोशिका में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, तो इसका राइट आंसर जो है वो प्रोटीन ही माना गया है। अगर आप बात करें आनुवंशिकी में शुद्ध वंश नस्ल के बारे में, तो कि कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसमें आएगा जीवों का वह समूह जिन्हें एक विशिष्ट आनुवंशिक रेखा के भीतर कई पीढ़ियों तक प्रजनन करवाया जाता है, जिससे आनुवंशिक समानता बनाए रखी जाती है। ग्रेफियन फॉलिकल के बारे में बात करें तो कौन सा हार्मोन यहाँ पे है, तो एस्ट्रोजन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नर मवेशियों में वृषण ग्रंथि की भूमिका के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। ये शुक्राणुओं और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। अंडाशय में कई हजार छोटी संरचनाएं होती है, जिनको आप क्या कहते हैं, तो प्राथमिक पुटक प्राइमरी फोलिकल्स जो है वो। जब एक मौजूदा गर्भावस्था के दौरान दूसरी गर्भावस्था होती है तो इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में बात करें तो इसको सुपरफिटेशन कहा जाता है। भारत में गोजातीय कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रेंच मिनी स्ट्रॉ आमतौर पे वीर्य की कितनी मात्रा रखता है, तो 0.25 ml जो है आप इसमें ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देती है, तो वो है उसकी डिलीजेंस जो है वो इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित मेमोरी प्रकारों में कौन सी मेमोरी में बिजली संचार बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है, तो इसकी बात करें तो कौन रहेगा, रोम जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये बार बार मैं कहता था कि ऐसा क्वेश्चन पक्का पूछेगा और यही पूछ लिया इनपुट आउटपुट का। तो यहाँ प्रिंटर जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी शर्त या स्थिति के आधार पर सेल रेंज की दिखावट को बदलकर असामान्य और दिलचस्प डेटा को उल्लेखित हाईलाइट करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद में 22 पे निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल F2। उसके बाद बात करें
23 तो गरुड़ शक्ति 24 भारत और किसके बीच में जो है अभ्यास था, तो इंडोनेशिया के बीच में। आभानेरी में स्थित कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है, तो आभानेरी में आप सभी को पता है चांद बावड़ी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसमें आप बात करें तो यूएसएसआर। और राजस्थान में 7वें संवैधानिक संशोधन के अंदर राज प्रमुख का पद किस दिनांक से रद्द किया गया, तो इसकी बात करें तो राइट आंसर 1 नवंबर 1956। फिर भारतीय संविधान अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त कर सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका था राज्यपाल। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करेंगे, तो इसमें न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदा ने इसका राइट आंसर। सूचना का अधिकार नियम 2005 और इसके वाले की अगर आप बात करें तो आकार के पृष्ठ पर सूचना उपलब्ध कराने का प्रति पृष्ठ शुल्क कितना है, A3 या उससे छोटे आकार पे, तो इसका राइट आंसर गया था 2 रुपये। और भैंस के फूले हुए पेट की स्थिति में प्रथम आमाशय से सामग्री और गैस की आपातकालीन रिहाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में अगर अपन बात करें तो ट्रोकार एंड कैनुला। हिंदी में नहीं हो पाएगा लेकिन इंग्लिश में क्लियरली इंग्लिश में देखने को मिल रहा है अपने को, ट्रोकार एंड कैनुला। 31 की बात करें तो संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस की बात करें तो इसके लिए पूछा गया है, तो ये किसके कारण होता है, विषाणु यानी कि वायरस के कारण है। कौन सी एक प्राणी संक्रामी बीमारी नहीं है, यानी कि जूनोटिक डिजीज नहीं है, और यहाँ से मिल्क फीवर इसका राइट आंसर था। कौन सी दवा जानवरों में कृमि हरण के लिए उपयोग की जाती है, तो कृमि हरण के लिए आपको पता है फेनबेंडाजोल। इधर देखेंगे तो इजीली समझ में आएगा, डिवॉर्मिंग। घोड़ों में किस रोग का निदान मेलिन परीक्षण का उपयोग करके किया जाता है, तो मेलिन परीक्षण की बात करें तो ये किसके लिए होगा, ग्लैंडर्स के लिए। एफएमडी खुर मुखपाक रोग विषाणु सीरम प्ररूप वर्तमान में भारत में परिसंचरण नहीं हो रहा है, इसका जो राइट आंसर गया है सीरम प्ररूप सी, सीरोटाइप सी इसका राइट आंसर गया है। लंपी स्किन डिजीज रिपोर्ट 2019 से की जा रही है, इसका पहला मामला किस राज्य में रिपोर्ट किया गया था, तो इसका पहला मामला ओडिशा में। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आकार, बनावट, तापमान, दर्द प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए संरचनाओं को छूकर या महसूस करके किसी जानवर के शरीर की जांच करने का नैदानिक तकनीक जो होती है उसको आप क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पाल्पेशन। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जीवित क्षीणित ब्रुसेला अबोर्टस 51 जो टीका है इसके बारे में बात करें, लाइव एटीन्यूएटेड जो है वैक्सीन, तो इसका जो राइट आंसर है वो 4 से 8 महीने की मादा बछड़ियों में। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 24-25 अग्रिम अनुमानों के अनुसार 24-25 के लिए राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, इसका जो राइट आंसर है वो कृषि। और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार 23-24 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक निर्यात मूल्य था, और इसका जो राइट आंसर आपके माना गया है वो क्या है, हस्तशिल्प। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, तो इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो मुख्यमंत्री नारी वंदना स्वनिधि योजना। 42 है 24-25 के लिए मनरेगा 2005 के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अधिसूचित की है, तो 42 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। 43 की बात करें, चोली मध्यम सिंचाई योजना राजस्थान के किस राज्य मतलब कि किस स्थान से संबंधित है, राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है, तो 43 में आपका झालावाड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी से देखे जाते हैं, तो इसमें आप देखें तो संक्षारण और विकृत गंधिता। साथियों, LSA से रिलेटेड नवीनतम जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, ऐसे गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं।
राजस्थान राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया? तो इसमें बात करें तो इसका है बैजनाथ महाराज। अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? और इसका जो राइट आंसर था दक्षिण अफ्रीका। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है 1 अप्रैल 2025 के अनुसार? और इसमें आपका आंसर है ज्ञानेश कुमार। निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार? मतलब देख रहे करंट एकदम ताज़ा ताज़ा पूछा है। श्री हीरालाल नागर। 50 में बात करें तो इसरो का अध्यक्ष कौन है अप्रैल 25 के अनुसार? तो आप कहेंगे DV नारायणन। राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है? तो उसका नाम है आंधी। निम्नलिखित रासायनिक संरचना का सही IUPAC नाम कौन सा है? तो कौन सी रासायनिक संरचना है जिसका सही IUPAC नाम यहाँ पर दिया हुआ है 3 मिथाइल हेक्सेन जो है? क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग चेन जो है वो ये सेलेक्ट होने वाली है, और 1 2 और ये 3 4 5 6 तो हेक्सेन हो गई, और 3 पे कौन है? मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 53 की अगर अपन बात करें तो लेंस की क्षमता SI मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक की बात करें तो डायोप्टर है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, उत्तल दर्पण के उपयोग की अगर मैं बात करूं तो वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में यूज करते हैं। कौन सी एजेंसी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण यानी डेटा प्रसार और निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी NRSC। इसके अलावा ग्रेगर मेंडल वंशागति के नियम जो है यहाँ पर पौधे का नाम पूछा गया है, तो मेंडल का पौधा पाइसम सेटाइवम। इसके बाद अगर आप बात करें 57 एक कोशिका या कर्तों तक पूरे पौधे को जनन करने की जो क्षमता होती है उसे अपन कहते हैं पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी कहलाती है। सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम है, तो सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम रावल्फिया सर्पेंटाइना है। रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? तो इसमें आपको पता है NT-B हो जाएगा। और एक एकल माइक्रोचिप या कभी कभी एक मल्टीकोर माइक्रोचिप होता है जो कंप्यूटर के संपूर्ण CPU के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला जो सवाल है आपके सामने आ चुका है 61 नंबर क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर C हो जाएगा 142 से 152 दिन गेस्टेशन पीरियड ऑफ सीप, क्योंकि उसके अलावा दूसरे कोई भी ऑप्शन नज़दीक नज़दीक दूर दूर तक नज़दीक नहीं है। बकरियों के सामान्य शारीरिक तापमान की सीमा, बकरियों के शारीरिक तापमान की सीमा जो है वो यहाँ पर 101.5 से 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट दी है। सुअरों में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सुअर में प्रसव की क्रिया जो है फेरोइंग कहलाती है। प्रजनन ऋतु में भेड़ों को खाना खिलाने को क्या कहते हैं? यानी कि ब्रीडिंग सीजन में आप खाना खिला रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? फ्लशिंग कहते हैं। बकरी के मांस को कहा जाता है, तो बकरी के मांस की अगर अपन बात करें तो बकरी के मांस को चेवोन कहते हैं वैसे, और उसी को यहाँ सेवोन लिखा है। निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सही है? तो इसके बारे में अगर आप बात करें तो वयस्क मृत्यु प्रतिशत, वयस्कों की मृत्यु संख्या अपॉन झुंड में वयस्कों की संख्या इंटू 100 जो है वो इसका राइट आंसर आपके माना गया है। निम्नलिखित में से भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर माना है वो क्या है? जमुनापारी। जुगलर नस्ल जो जानवरों के रक्त संग्रह का स्थान है, तो इसके लिए पूछा गया ये कहाँ है? तो ये गर्दन में स्थित होती है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी कार्यात्मक इकाई, और राइट आंसर गांव माना है। पशुधन के संदर्भ में विस्तार का शाब्दिक अर्थ है, और विस्तार का शाब्दिक अर्थ फैलाव यानी कि स्ट्रेचिंग आउट। किसी नई तकनीक या विचार का परीक्षण जो किसान के खेत में वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में किया जाता हो, किसान की ज़रूरतों पर केंद्रित हो, उसे कहा जाता है। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें 71, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका B माना गया है, खेत पर परीक्षण। पशुपालन विस्तार में शिक्षण साधनों जैसे रेडियो, टीवी और मेगाफोन का उपयोग किस विधि से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अभियान। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है?
तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय आपको पता है आनंद गुजरात में है। इसके अलावा नाफेड का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो नाफेड का है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। विस्तार शिक्षा प्रक्रिया का सही अनुक्रम चुने, और इसमें जो राइट आंसर माना गया है स्थिति का विश्लेषण, उद्देश्य चुनना, शिक्षण, मूल्यांकन और पुनर्विचार। यानी बिल्कुल। अगला जो है आकाशगंगा की स्थापना एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किसके लिए की गई? तो आकाशगंगा की जो स्थापना है वो ऑटोमेटिक दूध संग्रहण करना। कौन सा संगठन जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दुनिया भर में जानवरों और उनके उत्पादों को सुरक्षित और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। दुग्ध ज्वर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दुग्ध ज्वर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो दुग्ध ज्वर को आप जो है प्रसवकालीन पक्षाघात यानी कि पार्चुरेंट पारेसिस के नाम से भी जानते हैं। इमेस्कुलेटर शल्य चिकित्सा का उपकरण है, और इमेस्कुलेटर का जो आप उपयोग करते हैं, इमेस्कुलेटर का बधियाकरण में उपयोग किया जाता है। वयस्क भैंसों में धात्विक विदेशी पिंड लोहे के टुकड़े सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो द्वितीयक आमाशय। धमनी चिमटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इधर देखिए, आर्टरी फोर्सेप आर यूज्ड फॉर। आर्टरी फोर्सेप की बात करें तो ये ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव को रोकने और बंद करने के लिए यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीवन बनाने के लिए अनवशोष्य द्रव नहीं है? और इसमें अगर अपन बात करें तो हो जाएगा पॉली डाइऑक्सेनोन, इसका राइट आंसर जो है वो माना गया है। अगर आप बात करें कुत्तों के गलतुंडी का उच्छेदन, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? पहले तो कह रहा है नॉट ट्रू अबाउट टॉन्सिलेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी के बारे में बात कर रहा है। तो यह कार्सिनोमों को स्थायी राहत देता है, ये यहाँ पर जो है नॉट ट्रू है 84 में। 85 की अगर बात करें तो कुत्तों के लार प्रतिधारण पुटिकाएं इन डॉग सेलाइवरी रिटेंशन सिस्ट डेवलप इन द फॉलोइंग रीजन। और सेलाइवरी रिटेंशन सिस्ट की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है गर्दन के, अब वही बात है इंग्लिश में देखना पड़ेगा, सब मैंडिबुलर और सर्वाइवल रीजन ऑफ द नेक। इसके बाद घोड़ों में उदर छेदन में शामिल नहीं है, यानी कि लेप्रोटोमी इन हॉर्सेस डज नॉट इंक्लूड। तो लेप्रोटोमी की बात करते हैं तो इनमें नासा गुहाओं की सर्जरी, नेजल कैविटीज़ की सर्जरी शामिल नहीं है। हर्निया वाला क्वेश्चन जो कि एक मोस्ट वांटेड आपका क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को यहाँ पर जो है बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को जो है जो डिलीट किया है, ठीक है। इसके बाद में अपस्थानिक मूत्रवाहिनी मूत्र को निम्नलिखित स्थान पर नहीं लेके जाती है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी। डॉकिंग पद्धति का प्रचलन जानवरों में किस अंग की चोटों और अर्बुदता के उपचार की विधि में किया जाता है? तो डॉकिंग की अगर आप बात करते हैं तो ये पूंछ आपके लिए जो हो जाएगा रिलेटेड। नवजात पशु में सामान्य पानी की मात्रा, नवजात पशु में पूछ रहा पानी की मात्रा जो है, क्योंकि 75 से 80% होती है, तो यहाँ ग्राम पूछ लिया, 1 किलो में कितने ग्राम होगी? तो बस प्रतिशत को ग्राम बदल के आंसर देना था। 91 की बात करें, कौन सा टीका बैक्टीरिया से बनाया जाता है? साथियों इसका जो राइट आंसर माना गया है 91 का, वो बैक्टीरियन राइट आंसर है। पायरेथ्रिन्स का उपयोग ओटिक दवाओं के रूप में किया जाता है ताकि ताकि क्या कर सके, कान में होने वाले माइट या कीट संक्रमण को साफ किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बल संपर्क कुत्तों में एक मृदु उपशामक यानी कि माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर के रूप में यूज में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेलेरियन। अगर बात करें बैलों में कब्ज के इलाज और निवारण के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ, तो उनके उपचार के लिए लग्जेटिव जो है वो काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपचय स्टेरॉयड वे स्टेरॉयड है जिनका पशु चिकित्सक निम्न के लिए उपयोग करते हैं? तो उपचय स्टेरॉयड की बात करें तो ये मांसपेशी यानी कि एनाबोलिक स्टेरॉयड अंग्रेजी में देखते काम तमाम। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इसकी बात करें तो हनुमानगढ़। शासक भारमल राजस्थान के किस राजवंश से संबंध रखता था? तो भारमल की अगर अपन बात करें तो एक कछवाहा राजवंश। निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला गढ़ महल बनवाया था?
और झालावाड़ के किले की बात करें तो यहाँ राइट आंसर जो माना गया है महाराजा राणा मदन सिंह जो है इसका राइट आंसर माना गया है। अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहालय किसको बनाया गया था? तो 99 में ए आंसर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अब 100 नंबर क्वेश्चन है, मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंध है? तो मांगीलाल मिस्त्री जो है कावड़। भारत में भैंस की नस्ल सुधारने के लिए कौन सी विधि उपयोग नहीं किया जाता है? 101 में इन्होंने यादृच्छिक प्रजनन, एक्चुअली वैसे यादृच्छिक प्रजनन तो किसी में भी यूज नहीं करते हैं, है ना। और भैंस में जो है क्रॉस ब्रीडिंग भी जो है मेनली यूज नहीं किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड विच इम्प्रूव बफेलो ब्रीड इन इंडिया, है ना। लेकिन इन्होंने बी आंसर जो है राइट माना है। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? और 102 में राइट आंसर माना गया है डांगी। नियंत्रित प्रजनन प्रयोग का उपयोग किसके लिए करते हैं? मतलब कंट्रोल ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपके कृत्रिम वीर्य सेचन से कर सकते हैं। एमओईटी, एमओईटी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है एमओईटी का पूरा नाम है। भेड़ की कौन सी नस्ल पंजाब में बीकानेरी मादा और मेरिनो नर? एक्चुअली यहाँ पे पंजाब लिखा है क्योंकि ये ओल्ड पंजाब, आपको पता है ओल्ड पंजाब हरियाणा एक थे, ठीक है। तो 105 की बात करें तो हिसारडेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निकटतम अंतः प्रजनन से आमतौर पर प्रजनन क्षमता और उत्पादकता कम हो जाती है, और यहाँ पे अपन कहते हैं इसको अंतः प्रजनन अवनति, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। नस्लों का मिलान उत्पत्ति के साथ आपको यहाँ पर मिलान करना है। 107 राइट आंसर इसमें सी माना गया है। ए में थर्ड है यानी कि जमुनापरी जो है इटावा से, बी में फर्स्ट है यानी चांगथांगी लद्दाख से, सी में फोर है बेरारी महाराष्ट्र से, और डी में सेकंड है मारवाड़ी राजस्थान से। भेड़ ओविस एरिज की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या की अगर अपन बात करें तो n इक्वल टू 27 और 2n इक्वल टू 54। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन चाहे अगुणित पूरक के पूरे भाग या सेट को जोड़ने या घटाने से, ए चेंज इन क्रोमोसोम नंबर वेदर बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग ए होल पार्ट और होल सेट ऑफ हैप्लॉइड कंपोनेंट इज टर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। इसके बाद 110 नंबर है, कौन सा विकल्प कृषिगत पशुओं में भिन्नता परिघटना को दर्शाता है? तो यहाँ अगर अपन बात करें तो पुनर्योजन, उत्परिवर्तन और गुणसूत्री विफतन यानी कि रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन और क्रोमोजोमल एब्रेजन। निम्न दिए गए विटामिन यहाँ पर दिए गए हैं, अपोषण के प्रभाव सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलाना है। तो इसमें बी आंसर जो है वो राइट है यानी ए में 4 है विटामिन के विलंबित रक्त स्पंदन, बी में 3 है विटामिन B3 यानी कि जो नियासिन है, नियासिन की बात करें तो पेलाग्रा, और सी में फर्स्ट यानी विटामिन ए जीरोफ्थेल्मिया, और डी में सेकंड यानी विटामिन सी लाल सुजे हुए रक्तस्राव वाले मसूड़े। दलहन चारा निम्न में से किस में प्रचुर है? और ये आप राइट आंसर बता देंगे जी, प्रोटीन में प्रचुर है। अगला क्वेश्चन है, कौन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड धुरिन का स्रोत है? और साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड धुरिन का स्रोत कौन है? ज्वार। पेरोसिस निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? तो पेरोसिस की अगर अपन बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैंगनीज की कमी के कारण। अगला जो क्वेश्चन है IS 52, ये एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ मिस टाइप था, कोई बात नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 22% इसका राइट आंसर माना गया है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका राइट आंसर रेटिनॉल। और TDN और DCP के फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, तो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट और डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ से मान लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, कैस्टर बीन पौधे के बीजों में पाया जाने वाला विषाक्त प्रोटीन है, तो इसमें रिसिन या राइसिन। पशुओं में निष्कालिकायन यानी कि डिसबडिंग के बारे में पूछ रहा है, तो छोटे पशुओं के सींग उत्तकों को हटाना, एक्चुअली इंग्लिश में देखेंगे रिमूवल ऑफ हॉर्न बर्ड ऑफ यंग वंस। मुर्गे के ग्रंथिल आमाशय यानी कि जो
ग्लैंडुलर स्टोमक होता है मुर्गे का, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। उस अमीनो अम्ल का नाम बताइए जो रुधिर हीम के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। निम्नलिखित में से यकृतिन हिपेरिन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट है। आगे अगर आप बात करेंगे चिन्हक इनुलिन का उपयोग गुर्दे की क्रिया का आकलन के लिए। अच्छा, इनुलिन की अगर आप बात करते हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है उसके लिए यूज में लेते हैं। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है? परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। शरीर में बिंबाणुओं का कार्य है। तो शरीर में बिंबाणुओं के कार्य की अगर अपन बात करें तो रक्त के थक्के बनाना इनका कार्य है। केंद्रक युक्त लाल रक्त कोशिकाएं और केंद्र युक्त थ्रोम्बोसाइट किसके रक्त में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिकन या चूजा, क्योंकि बर्ड पक्षी। कौन से जानवर की अपरा विस्तृत प्रकार की नहीं होती? विस्तृत प्रकार की अपरा जो यहाँ पर है गाय में, यानी कि एक तरीके से कहें तो डिफ्यूज टाइप ऑफ प्लेसेंटा। जरायुजी अपरा किस में पाई जाती है? तो जरायुजी अपरा की अगर आप बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपके गाय जो है वो देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सा एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? तो इसमें T4 थायरोक्सिन जो है इसका राइट आंसर है वो माना गया है। 131 में जानवरों में लंबे एवं कठिन प्रसव काल में प्रसव का काल और प्रसव को कहते हैं लंबा है और कठिन है, तो डिस्टोकिया कहलाएगा, मुश्किल हो रही है ना। निम्नलिखित में कौन मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करता है? तो मेलेटोनिन नामक हार्मोन जो है उसका स्रावण कौन करेगी? पीनियल ग्लैंड। साथियों देखो, एलएसए से रिलेटेड जो भी जानकारी या नई तैयारी करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानवरों में प्रारंभिक भ्रूणीय मृत्यु की रोकथाम के लिए की जाने वाली चिकित्सा में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन। भारत में देसी नस्ल की हीपर गायों में यौन परिपक्वता की सामान्य आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपके 18 से 24 महीने राइट आंसर है। अगर आप बात करेंगे 135 किस में बाईं गर्भाशय लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न है ना, ये मामला काफ़ी गड़बड़ था। हालांकि इंग्लिश में इस तरीके से है और इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो 135 वाला जो क्वेश्चन है इसको फाइनली बोर्ड को क्या करना पड़ा? डिलीट करना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा? फाइनली डिलीट करना पड़ा। वह दवा जो मवेशियों के पाचन तंत्र से गैस को बाहर निकालकर गैस और आफरा दूर करने में मदद करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कार्मिनेटिव कहते हैं। सूची 1 और 2 दवाएं दी हुई है और उनका मिलान करना है। तो 137 में अगर आप बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर माना गया है वो ए ऑप्शन राइट माना गया है, जिसमें आप सबसे पहले कहते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन अत्यधिक लार स्राव में। दूसरे बेटाडीन की बात करें तो ये प्रतिरोधी में। डोपामिन की बात कर रहे हैं तो ये कह रहा है सी में 4 दिल की धड़कन, और हिपेरिन जो है वो प्रतिस्कंदक से रिलेटेड। पशुओं के रक्त में ग्लूकोज का नियमन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो ग्लूकोज का जो नियमन है वो किसके? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो उसके लिए हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक्स दवाओं की रासायनिक संरचना और निर्माण विधियों का वर्णन करता है, तो ये गलत हो गया। दवाओं की वह श्रेणी जो पशुओं में मतली और उल्टी उत्पन्न करने के लिए उपयोग में की जाती है, तो ऐसी दवाइयाँ इमेटिक कहलाती है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो 1931 राइट आंसर माना है। 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके बारे में बात करें तो श्री शोभाराम। थाली और गोडवाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं? तो यह आपको बताना था और इसका राइट आंसर मारवाड़ी माना गया है। प्रसिद्ध लोक नृत्य घुड़ला निम्नलिखित में राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो घुड़ला जो है आपका जोधपुर से संबंधित है। 145 की बात करें तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जो है आप जाम्बोजी, इसका राइट आंसर लगाएंगे। राजस्थान में प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? 146। तो इसका राइट आंसर शीतला माता मेला जो है वो माना गया है। कौन लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 147 का राइट आंसर टॉन्स माना गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है?
148, इसका राइट आंसर भी सी माना गया है। 149, राजस्थान में बनियाला की ढानी नीम का थाना किस भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा जो है इसका राइट आंसर माना गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? सबसे उपयुक्त उत्तर आपको यहाँ पे चुनना है और डूंगरपुर जो है आपको इसमें राइट आंसर मिल जाता है। साथियों, और भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई जानकारी हो, लेना चाहते हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। तो ये आपकी रिवाइज आंसर की थी और उसके अनुसार सारे आंसर आप अपने चेक कर सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। कुछ भी क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।